अभी तक आपको मीडिया के ऊपर नजर नहीं आ रही, बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। शहबाज गिल साहब के लिए बड़ी परेशान कुन खबरें जो हैं वो आ रही हैं। आज का दिन बड़ा भारी दिन था। इमरान खान साहब से भी रिलेटेड बड़ी भैड़ी खबर है। जुम्मे को पंजाब असेंबली तहलील नहीं हो रही। कोई ना कोई मामला जो है ना उस सेट करने की कोशिश की जा रही है परवेज लाई के साथ। अगर आपने हुकूमत से कोई फायदे लिए हुए हैं और उसके बाद बैठ के आप तज्जिए भी दे रहे हैं, लोगों तक ओपिनियंस भी पहुंचा रहे हैं, दैट इज नॉट एथिकल। उन्होंने हम न्यूज़ टेलीविजन चैनल के खिलाफ 1 लाख पाउंड का हत्के इज्जत का मुकदमा जो है उन्होंने जीता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, मैं जानता हूं इस वक्त जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है वो यही है कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनका क्या बना है। और बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए हैं। सबका एक ही सवाल है कि जनाब कहानी कितने जा रही है। थोड़ा सा हमने पता करवाया है इसके और कुछ वो चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं जो अभी तक आपको मीडिया के ऊपर नज़र नहीं आ रही। बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। आपको बताते हैं कि एक्चुअली वजह क्या है। ये अभी तक परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो डी नोटिफाई क्यों नहीं हुए हैं, इसकी तफसीलात जो है वो आपको इससे आगाह करते हैं। कुछ और सियासी खबरें शहबाज गिल साहब के लिए बड़ी परेशान कुन खबरें जो हैं वो आ रही हैं। आज का दिन बड़ा भारी दिन था शहबाज गिल साहब के लिए। वारंट गिरफ्तारी जो है वो उनके जारी हो गए हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। इमरान खान साहब का खिताब गवर्नर हाउस के बाहर, कुछ उसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन पहले कुछ ज़रा दीगर खबरें शामिल कर लें। नजम सेठी साहब ने जनाब बाकायदा तौर पर आज PCB का चार्ज जो है वो संभाल लिया है और उन्होंने ट्वीट किया, द क्रिकेट regime headed by Ramiz Raja is no more. The 2014 PCB constitution stands restored. The management committee will work tirelessly to revive first class cricket. Thousands of cricketers will be employed again. The famine in cricket will come to an end. ये इन्होंने ट्वीट किया। और उसके अलावा उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान बहुत आम है, टीम का ऐलान हो चुका है, अभी कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का मौक़िफ़ था कि टीम भी तब्दील करें। कुछ लोगों की राय में अभी टीम को नहीं छेड़ना चाहिए। कारकर्दगी अगर अच्छी हो तो तब्दीली नहीं होती। नई हुकूमत आई तो मुझे आला तरीन सतह पर कहा गया कि आप बैठे रहें, आपको नहीं जाना। मुझे कहा गया कि हमारी बातचीत हो गई, आपको नहीं हिलाया जाएगा। मैंने देखा कि मुनासिब नहीं, पैटर्न का हक है, जिसे चाहे लेकर आएँ। मेरा ख्याल था कि इमरान खान का विजन बेहतरी लाएगा, इसलिए मैं रास्ते में खड़ा नहीं होना चाहता तो बैठ जाता, डट जाता, लड़ाई करता और अदालतों में जाता या सिफारिशें कराता। लेकिन मैंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, इज़्ज़त के साथ घर चले जाएं और उनको मौका दिया जाए। उनको 4 साल मौका मिला, सब जानते हैं क्या हुआ क्या नहीं, कितनी कामयाबी हुई कितनी नहीं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करना चाहते हैं ताकि खिलाड़ियों को रोज़गार मिले। हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को सही करना है। 4 साल बाद आया हूँ, बहुत काम करना है। मैं वैसे तो इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन नजम सेठी साहब के आज PCB चेयरमैन का ये जो भी ओहदा है इन्होंने जो संभाला है, मैंने इसके ऊपर आज ट्वीट भी किया और मैंने अपनी ट्वीट के अंदर सिर्फ वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने उसके अंदर भी ये कहा कि कोई खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ये पाकिस्तानी सहाफ़त के लिए अफसोस का मुकाम है कि एक एंकर पर्सन, एक सहाफ़ी जो एक पर्टिकुलर पार्टी की जब हुकूमत आती है तो साथ ही उनको भी ओहदा मिल जाता है। जब वो जाती है तो ये ओहदा छोड़ देते हैं, वो दोबारा आती है तो ये दोबारा ओहदे के ऊपर आ जाते हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है ये। और मेरी ख्वाहिश है, एंड आई वांट टू गिव दिस मैसेज, कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं, बराए मेहरबानी अपने आप को ना इन चीज़ों से दूर रखिएगा। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी क्लेम कर लें, मैंने जब ये ट्वीट किया तो बहुत से लोगों ने उसके नीचे मुख्तलिफ अपनी अपनी राय का इजहार किया। उसमें से चंद लोगों ने जो है वो जो नजम सेठी साहब के हक़ में बात कर रहे थे, उसमें कहा कि अगर बंदा कॉम्पिटेंट है तो इसमें ऐसी कौन सी बात है, ये उसकी सलाहियत है कि वो ये कर सकता है। मैंने नजम सेठी साहब की सलाहियत के ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया। वो माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है, मैं उसमें कोई शक का इजहार नहीं कर रहा। मेरा मामला सिर्फ एक एथिकल बाउंड्री का है कि जी एथिक्स आपको इस बात की इजाज़त नहीं देते कि आप उस बाउंड्री को क्रॉस करके जो है ना वो जाके उस साइड पर जाके हुकूमत से कोई ओहदा ले लें। मेरा इख्तलाफ सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर है। तो अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सिर्फ नजम सेठी को इस किस्म की ऑफर्स आती हैं? मतलब पाकिस्तान के और बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं मुख्तलिफ किस्म के ओहदे या इस किस्म की मरात जो हैं वो ऑफ़र करती हैं। बट यू हैव टू से नो कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये करूँगा तो मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। आप एक जगह बैठ के 3-4 साल आप पहले प्रोग्राम करें, उस प्रोग्राम के अंदर जो है वो नवाज शरीफ के मुखालिफिन के ऊपर आप हमले करें, ठीक है, आप ये कहें वो बड़े ही भैड़े हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत ख़राब हैं, ये सब कुछ है, और उसके बाद जब उनके मुखालिफिन में से किसी की हुकूमत आए तो उसके बाद आपको भी जो है ये ओहदा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता।
मुखालिफत इमरान खान साहब के हवाले से मैंने भी बहुत की है, मैंने भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन आई वॉन्ट टू पुट दिस इन रिकॉर्ड कि ना नून लीग की जानिब से कभी कोई ऐसा सोचे और ना मुझसे कभी कोई किसी किस्म की मराहत या किसी किस्म के कोई फ़ायदे देने की जो है ना मुझे कोशिश भी करना। क्योंकि इफ़ यू डू दैट, अगर कभी किसी ने सोचा, वैसे तो मुझे ऐसा कोई अप्रोच भी नहीं किया गया, ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे अप्रोच किया गया और मैंने मना कर दिया या ऐसी, मुझे कोई अप्रोच नहीं किया गया, लेकिन अगर किसी के ज़हन गुमान में भी ये बात हुई तो आप करके देखिए, उसके बाद आप देखें मैं आपका हाल क्या करता हूँ। तो क्योंकि ये एथिक्स हैं, मैंने रात को जब सोना है ना तो मैं एक पुरसुकून नींद सोना चाहता हूँ कि यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जो कमाया है हलाल कमाया है और मैंने किसी से फ़ायदे कोई नहीं लिए। तो इसलिए मुझे अफसोस है कि नजम सेठी साहब ने ये फ़ैसला किया। ये फ़ैसला जब उन्होंने पहले किया था तो मेरी नज़र में, पहले जब उन्होंने किया था मेरी नज़र में वो एक करियर स्विच था। करियर स्विच करना सबका राइट है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में, आपका बैंकर जो होते हैं वो बैंकिंग छोड़ के मार्केटिंग में चले जाते हैं, मार्केटिंग वाले बैंकिंग में आ जाते हैं, लोग अपनी फील्ड्स को छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी फील्ड को छोड़ के जा रहे हैं जिसमें कल को वापस आके आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है क्योंकि आपको तो फ़ायदे पहुंचे हुए हैं, तो फिर वो गलत है, फिर वो अनएथिकल है। तो इस फ़ायदा लेने के बाद नजम सेठी साहब, मिसाल के तौर पे कल को इमरान खान साहब की हुकूमत आ जाती है, किसी की आ जाती है और नजम सेठी साहब दोबारा जाके बैठ के प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं, तो आप किस तरह बैठ के एक अनबाइस्ड अपना तज्जिया दे सकते हैं। एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग दिस फॉर नजम सेठी साहब, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने काम किया है। जब मिसाल के तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत हैं, वो इस दुनिया में नहीं रहे, मैं ज़्यादा कोई हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत भी जो है वो एक ज़माने में प्रोग्राम किया करते थे बैठ के, ठीक है, और बैठ के तज्जिए दे रहे होते थे, और इस तरह के बड़े नाम हैं, बहुत से नाम हैं ऐसे। सो अगर आपने हुकूमत से कोई फ़ायदे लिए हुए हैं और उसके बाद बैठ के आप तज्जिए भी दे रहे हैं, लोगों तक ओपिनियंस भी पहुँचा रहे हैं, दैट इज़ नॉट एथिकल, नॉट एथिकल एट ऑल। सो और ये भी मत समझिएगा कि इसका मैं ये कह रहा हूँ कि नजम सेठी साहब आ गए तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारना शुरू हो जाएगी, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह भी परफॉर्म करेगी, नजम सेठी साहब का ना कोई उसमें कमाल होगा ना उनका कसूर होगा। मैं दोनों ही बात कह रहा हूँ। मेरे लिए सिर्फ एक जर्नलिस्ट की जो एथिकल बाउंड्री है उसे नहीं क्रॉस होना चाहिए, जो कि क्रॉस हो गई है, मेरी नज़र में वो क्रॉस हो गई है। एंड आई एम एब्सोल्युटली टेकिंग अ स्टैंड ऑन दिस कि ये गलत है, ये नहीं हो सकता। इसके अलावा एक और खबर मीडिया से ही रिलेटेड एक और भी है, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नासिर भट्ट जो लंदन में होते हैं, उन्होंने हम न्यूज़ टेलीविज़न चैनल के ख़िलाफ़ हत्क इज़्ज़त का मुकदमा जो है वहाँ पे जीत लिया है। इससे पहले भी वो मुख्तलिफ चैनल्स के अगेंस्ट जो हैं वो इस किस्म के केसेस जो हैं वो जीत चुके हैं। लंदन हाई कोर्ट के जज मास्टर डेगनल ने चैनल को मुकदमे के अखराजात अदा करने का हुक्म भी दिया है। उनको टीवी चैनल के ख़िलाफ़ 1 लाख पाउंड का हत्क इज़्ज़त का मुकदमा जो है उन्होंने जीता है। टीवी चैनल ने अपने 2 प्रोग्रामों में नासिर भट्ट पर संगीन इल्ज़ामात जो है वो आयद किए थे, और ज़ाहिर बात है वो वहाँ पे भी दिखाया जाता था, लंदन में भी दिखाया जाता था, तो इस वजह से जो है वो ये एक्शन लिया गया है। तो ये भी एक मीडिया रिलेटेड खबर थी। इसके अलावा एक और ख़बर ये है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA की दस्तावेज़ात में एक इंकशाफ हुआ है कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने झूठी खबरों के ख़िलाफ़ 15,000 से ज़ायद शिकायत पर सिर्फ 6,000 लिंक्स को ब्लॉक किया है। अभी भी 7,000 से ज़ायद अकाउंट्स मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिनमें फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब शामिल हैं पर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आज का मेरी नज़र में जो नौजवान है ना, जो यंगस्टर है 18 से 30 साल की उम्र का, वो ज़्यादातर अपनी जो कंजम्पशन है ना नॉलेज की या इंफॉर्मेशन की, वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेता है ज़्यादातर, और वो उसी से फिर अपना ओपिनियन मोल्ड करता है, उसी से अपना ओपिनियन बनाता है कि अच्छा जी मैंने फ़लाँ को वोट देना है, या मुझे ये जहर लगता है, या मुझे वो बड़ा प्यारा और हैंडसम लगता है। तो उसकी वजह यह है कि वो इन प्लेटफॉर्म से जो है वो ये चीज़ें उठाता है। ये इमरान खान साहब एम ही नहीं कहते सोशल मीडिया की ताकत आ गई, सोशल मीडिया की ताकत आप देख लीजिए कि वो कैसी है। एक पूरा सुनामी है फेक न्यूज़ का और लौंडे लपाड़ों का। लौंडे लपाड़े की गल हो रही है, ये जो बात हो रही है ना, ये सारे ये फेक न्यूज़ लौंडे लपाड़े है सारे जिनके बारे में बात हो रही है। तो वो लौंडे लपाड़े चलते हैं। अच्छा, लौंडे लपाड़ों की एक और भी खासियत आपको बताओ, आप एक को बंद करेंगे ना उसकी जगह 3 और निकल आएंगे, आप 3 को बंद करेंगे उसकी जगह 9 और निकल आएंगे। ये रिप्रोड्यूस भी करते हैं अपने आप को, इनमें रिप्रोड्यूस करने की भी बड़ी तेजी से सलाहियत है, ठीक है। ये चूहों की तरह होते हैं, आप एक चूहा और एक चूही छोड़ देना, उसके बाद आप देखिएगा आप 3 महीने के बाद आएंगे वहां पे 150 चूहा वहां पे बैठा होगा। तो इनके अंदर इस किस्म की भी सलाहियत है। अच्छा जी, अब शहबाज गिल साहब, मैं जानता हूँ आप शहबाज गिल साहब के बारे में बात करना चाह रहे होंगे। शहबाज गिल साहब के हवाले से 2 खबरें हैं एक्चुअली। पहली खबर जो है बलूचिस्तान हाईकोर्ट से है। बलूचिस्तान हाईकोर्ट ने शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज मुकदमा ख़त्म करने का हुक्म दे दिया है।
शहबाज गिल के खिलाफ मुकदमा ख़त्म कराने के हवाले से दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस अब्दुल हमीद बलोच साहब पे मुश्तमिल सिंगल बेंच ने जो है ये कार्रवाई की। यहाँ पर इंसाफ लॉयर्स फोरम के रहनुमा इकबाल शाह और केस में इस्तग़ासा की जानिब से पुलिस हुकाम भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक ही वाक़े के दो मुकदमात नहीं हो सकते, इस तरह के मुकदमात कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इसके ऊपर शहबाज गिल साहब के लिए एक अच्छी खबर आई, लेकिन जो भैड़ी खबर है, जो बुरी खबर है, वो आई है इस्लामाबाद से, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शहबाज गिल के खिलाफ बगावत के पर उकसाने के केस की जो है वो पुराना केस वही जो पहले का केस चल रहा है। अच्छा, शहबाज गिल के वकील की जानिब से बेसिकली शहबाज गिल से की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी, जिस पे स्पेशल प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि शहबाज गिल की जानिब से बहुत ही गैर संजीदा रवैया दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त नहीं बल्कि अदालत के साथ मजाक किया जा रहा है। गैर हाजिरी पर शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए जाएँ। शहबाज गिल के वकील ने बताया कि जी जिस्मानी रिमांड के दौरान उनके मोक्कल का तिब्बी मुआयना किया गया था। तिब्बी मुआयने में शहबाज गिल की बीमारी की तशखीस हुई। ट्रायल में ताख़ीर के लिए शहबाज गिल की बीमारी की बात नहीं की जा रही। शहबाज गिल को एक से ज़ायद सेहत के मसाइल हैं। सरकारी अस्पताल की तिब्बी रिपोर्ट की बुनियाद पर शहबाज गिल को पेशी से इस्तिस्ना मिला। शहबाज गिल अभी भी अस्पताल में मौजूद हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल दमे के मरीज़ हैं और 7 दिसंबर से अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 7 दिसंबर से, मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि तकरीबन उनको 2 हफ्ते होने वाले हैं। तो मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल को ऑक्सीजन मास्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मज़ीद कहा कि अदालती कार्रवाई से नहीं भाग रहे, अस्पताल भी जेल की तरह होता है। केड़ा अस्पताल है जो जेल की तरह होता है। शहबाज गिल की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाए। सेहत बेहतर होने पर आइंदा समात पर शहबाज गिल अदालत में पेश होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जी शहबाज गिल माजी में भी अदालत के सामने पेश होते रहे हैं। शहबाज गिल की सेहत उन्हें फिलहाल अदालत पेश होने की इजाज़त नहीं दे रही। जज साहब ने कहा जी लाहौर में तो स्मोक का मसला है, शहबाज गिल पिम्स अस्पताल आकर इलाज क्यों नहीं कराते। ये वैसे फैक्ट है कि वो इस वक्त लाहौर के हॉस्पिटल में एडमिट हैं और आज यकीन कीजिए कि यहाँ पे स्मोक की वो सूरत हाल है कि मेरी अपनी आंखों में तकलीफ हो रही थी इस स्मोक की वजह से, सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्मोक बढ़ी हुई है। तो दमे के मरीज़ को तो वाकई लाहौर में नहीं होना चाहिए, इनको तो फ़ौरन शिफ्ट किया जाना चाहिए। पिम्स अस्पताल शिफ्ट करें या पेशावर में इनको शिफ्ट करें। पेशावर में तो वैसे भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, इनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाना चाहिए। बल्कि इमरान खान साहब को भी यहाँ से शिफ्ट करें। इमरान खान साहब भी यहाँ पे ज़मान पार्क में, तो स्मोक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। खैर वापस आ जाएं केस पे। उनके वकील ने कहा कि शहबाज गिल की इस्लामाबाद में कोई रिहाइश नहीं है। शहबाज गिल की फैमिली बताती है कि मुलजिम का एक ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। तो जज साहब ने कहा कि शहबाज गिल को कितने दिनों का आराम तजवीज़ किया गया है। तो उनके वकील ने कहा मालूम नहीं कितने दिनों तक का मशवरा दिया गया है। जज साहब ने कहा कि क्या ट्रायल को लामहदूद वक्त तक के लिए मुलतवी कर दें, कितने दिनों का आराम बताया गया है। उन्होंने कहा जी अगर रास्ते में शहबाज गिल को कुछ हो गया तो मैं उन्हें आने का मशवरा नहीं दूंगा। मतलब एडा सीरियस का मेरे ख्याल में जज साहब को उठ के चले जाना चाहिए। जज साहब को सीधा हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए और बिस्तर के सामने बैठ के अदालत लगा लेनी चाहिए। मेरा ख्याल में ऐसा होना चाहिए। उन्होंने कहा, जज साहब ने कहा कि जी जमानत मिलने के बाद तो शहबाज गिल बिल्कुल तंदुरुस्त दिखाई दे रहे थे। पिंडी में तो बैठ के उन्होंने बड़ा वाहियात किस्म का खिताब किया था, आपको याद होगा, जिसमें ख़वातीन और बच्चों के सामने जो है बड़ी बेवकूफ़ों वाली मतलब गुफ्तगू की गई थी। उन्होंने कहा शहबाज गिल ने तमाम सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बज़ाहिर लग रहा है कि शहबाज गिल ट्रायल आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे। अदालत ने कहा जी शहबाज गिल के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। शहबाज गिल 2 लाख रुपए के ज़मानती में चल के जमा कराएं और अगली पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाएं। केस की समाअत 6 जनवरी तक मुलतवी कर दी। तो 6 जनवरी 7 दिसंबर से उनकी तबीयत ख़राब हुई है, तो मेरे ख्याल में 1 महीना बहुत होता है। 1 महीने में इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाएगी शहबाज गिल साहब की। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो इमरान खान साहब से भी रिलेटेड है और भी बड़ी भैड़ी खबर है, और वो ये है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने खातून जज को धमकी देने के केस में इमरान खान को 18 जनवरी को तलब कर लिया। कितनी नाइंसाफ़ी है, 6 जनवरी को इनको बुला लिया, 18 जनवरी को इमरान खान साहब को बुला लिया। साबिक़ वज़ीर आज़म को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। मुकदमे का चलान जो है अदालत में जमा करा दिया गया है। ये वही केस है जिसमें इमरान खान साहब ने खातून जज को धमकी दी थी और उसके बाद वो माजरत कर ली थी, माफ़ी नहीं मांगी थी। उन्होंने कहा माफ़ी मांगी, माजरत की है हमने। तो एक ये मामला है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर कातिलाना हमले के केस में मुस्लिम लीग नून के गुजरांवाला के सेक्रेटरी इत्तलात मुदस्सिर नज़ीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उनको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस का ये बताना है कि जी इनका एक भाई एहसन पहले ही जो है वो हिरासत में है। मसला क्या था कि एहसन ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट की थी जिसमें एहसन ने लिखा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो आज कुछ बड़ा होने वाला के चक्कर में जो है वो उसे गिरफ्तार किया। बाद में पोस्ट उसने डिलीट भी कर दी थी,
लेकिन उनको इस चक्कर में जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब इनके भाई को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर सामने, अब आ जाए ज़रा परवेज़ इलाही साहब का जो मामला चल रहा है, ज़रा थोड़ी सी तफसीलात जो पहले तो रिपोर्टिंग हुई है वो शेयर कर लेते हैं, फिर जो मेरे पास खबर है कुछ ज़रा वो शेयर कर लेते हैं। इसमें एक खबर ये है कि फवाद चौधरी साहब का बयान ये आया है, उन्होंने कहा जी पीटीआई के 4-5 MPs उम्रा करने गए हैं। एक MPA बेटे की कीमोथेरेपी के लिए जो है वहाँ पे मसरूफ़ हैं, इसकी वजह से वो नहीं आ सकी। इजलास के लिए इतना वक्त तो देना चाहिए कि MPs वापस आ जाएं। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद तहरीक नाकाम होगी। जुम्मे को प्रोसेस शुरू होगा और 1 हफ्ते में मुकम्मल होगा। अगर जुम्मे को प्रोसेस शुरू हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जुम्मे को पंजाब असम्बली तहलील नहीं हो रही। पहले जो प्लान बना हुआ था ना, अब वो तो नहीं होने लगा। और सिर्फ पंजाब असम्बली नहीं, वो KP वाले भी, आपको याद है ना, उन्होंने कहा था जी पहले पंजाब दी तोड़ो फिर साढ़े को लाना, तो अब वो भी नहीं होगी। और वो मैंने कल आपको खबर दी थी कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली भी हमने तोड़नी थी। सारा टुट भज वाला काम जो है ना वो रुक गया। ठीक है, अब कोई तोड़ फोड़ नहीं होगी क्योंकि पहले हम इसको भुगताएंगे। अच्छा, एक खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में आई है, वो भी इसी से रिलेटेड है। उसमें कहा गया है कि एक आला वफाकी हुकूमती ओहदेदार के मुताबिक परवेज़ इलाही का अगर बैक चैनल मुज़ाकरात में कोई मुआहिदा हो गया तो गवर्नर पंजाब डी नोटिफाई उन्हें नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा बुनियादी मकसद सिर्फ इतना है कि पंजाब असम्बली तहरील ना हो। PTI के एक सीनियर लीडर के मुताबिक अगर गवर्नर डी नोटिफाई करते हैं तो परवेज़ इलाही एडवोकेट जनरल ऑफिस से रुजू करेंगे, और अगर गवर्नर का यह कदम डी नोटिफाई करने वाला भी गैर कानूनी हुआ तो परवेज़ इलाही इसको भी मुस्तरद कर देंगे। उनसे सवाल किया गया कि क्या आप गवर्नर के डी नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत में जाएंगे, तो उनका कहना था कि नहीं, अगर पंजाब में अपोजिशन यानी कि PDM और गवर्नर अदालत जाना चाहें तो वो अदालत जा सकते हैं। मालूम हुआ है कि जी PTI को 6 MPs की हिमायत हासिल नहीं है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से बता रहा था। और जबकि PTI लीडर्स अभी फवाद चौधरी साहब कल तक ये क्लेम कर रहे थे कि जनाब हमारे पास 187 का नंबर है, आज वो ये बता रहे हैं कि नहीं जनाब साढ़े को बंदे जड़े ने वो बाहर गए हैं। अच्छा, ARY ने रिपोर्ट किया है कि जनाब वज़ीर आज़म ने गवर्नर को जो है वो वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने से फ़िलहाल रोक दिया है। वज़ीर आज़म का गवर्नर को लीगल टीम से मज़ीद मशवरा करने की हिदायत। वज़ारत कानून लीगल टीम की वज़ीर आला को डी नोटिफाई ना करने की तजवीज़। एतमाद का वोट लेने से इनकार नहीं किया तो कैसे डी नोटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली उनका कहने का मकसद ये है कि स्पीकर ने इस किस्म का इजलास ही जब तलब नहीं किया तो इसमें आप वज़ीर आला को जो है वो किस तरह कसूरवार ठहरा सकते हैं। लीगल ग्राउंड जो है ना उसकी फिर वीक हो जाती हैं, वो उनका पॉइंट इसमें ये है। अच्छा, साथ ही साथ अब जो मेरे पास कुछ खबरें और कुछ हद तक चैनल्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है कि नून लीग जो है ना वो ये एक्सपेक्ट कर रही है और बैक चैनल टॉक्स जो हैं वो चल रही हैं, जिसके मुताबिक कोई ना कोई मामला जो है ना उस सेट करने की कोशिश की जा रही है परवेज़ इलाही के साथ, और कि ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि परवेज़ इलाही जो है ना वो एक्चुअली ये सारी मूव करने से पहले परवेज़ इलाही खुद इस्तीफ़ा दे दें, और ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें तो सारा मामला जो है टल जाएंगे। लेकिन नून लीग के अंदर जो है वो इस मरतबा बहुत ज़्यादा शक का इजहार किया जा रहा है परवेज़ इलाही साहब की पोजीशन को लेकर, क्योंकि आपको पता है ना माजी भी तो उनका कैसा रहा है। अब यहाँ पे भी जो है उनकी गारंटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है कि जी परवेज़ इलाही साहब अगर कोई कमिटमेंट देते हैं या कुछ कहते हैं तो क्या वो सब कुछ होगा भी या नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो है ना वो हिजान की सूरत हाल और कन्फ्यूजन की सूरत हाल जो है वो इस वजह से बनी हुई है कि क्या किया जाए। नून लीग एक्चुअली हर कदम फूक फूक के उठा रही है कि ऐसा ना हो कि हम ये कदम उठा लें तो बाद में पता लगे कि जनाब हमारी लीगल फुटिंग जो है वो कमज़ोर थी, जिसकी वजह से ये मामला तय नहीं हो सके। मेरी इतलात के मुताबिक गवर्नर हाउस के अंदर कल रात को जो इजलास हुआ है कानूनी टीम का, उनके दरमियान भी मुख्तलिफ राय पाई जाती थी। एक बंदा कह रहा जी करो डी नोटिफाई, कुछ नहीं होता। एक ने कहा कि नहीं, अगर आपने डी नोटिफाई किया तो ये हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कानूनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से गवर्नर साहब भी रुक गए। और फिर अल्टीमेटली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को जो है वो लूप के अंदर लिया गया और उनसे राय ली गई, तो उनकी तरफ से अभी ग्रीन सिग्नल जो है इस मामले के अंदर नहीं आया। तो ये एक इशू है। दूसरा एक और ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली से जो इस्तीफ़ों की तस्दीक करानी थी वो मामला भी लटक गया है। और आज खबर ये आई थी कि जनाब स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक्चुअली PTI के लोगों को बुला लिया था कि आएँ जी आगे तस्दीक करवाएं, लेकिन उधर भी जो है वो फ़िलहाल कोई नहीं जा रहा। 5 बजे इजलास जो है वो बुलाया गया था, अब देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। अब तक के लिए इतना ही। आज इमरान खान साहब ने खिताब भी करना है, उसको भी अगले व्लॉग में तफसील से उस पर बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।